नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। ऑपरेशन सिंदूर की मार से बिलबिलाया पाकिस्तान भारत के खिलाफ नई साजिशें रच रहा है। इन्हीं साजिशों में वह भारत के अंदर अपने जासूस पैदा कर रहा है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों से पाकिस्तान के जासूसों की धरापकड़ जारी है और इनकी गिरफ्तारी से चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। चंद सिक्कों की खनक में ये गद्दार वतन फरामोशी कर रहे थे। कौन है ये दुश्मन के यार, कैसे कर रहे थे वतन पर वार, इस पर देखते हैं ये खास प्रोग्राम। में छुपे थे पाकिस्तान के यार। 12 में 8 पाक जासूस गिरफ्तार। यूट्यूबर स्टूडेंट वेबसाइट गार्ड कर रहे थे जासूसी। पहलगाम हमले से भी जुड़े हो सकते हैं तार। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बाकी वतन फरामोशों की तलाश। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है। देश पाकिस्तान की भारत के सामने कोई औकात नहीं, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि देश में दुश्मन के यार छिपे हैं। पिछले 12 दिनों में पाकिस्तान के 8 जासूसों को पकड़े जाने के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। देश के तमाम हिस्सों में जासूसों की गिरफ्तारी हो रही है। जो गद्दार पकड़े गए हैं, इनमें से कुछ की इनकी कुंडली देख लेते हैं। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की रहने वाली यूट्यूबर है। ट्रैवलर विद जो नाम से एक ट्रैवल चैनल चलाती है। 2 बार पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुकी है। जनवरी महीने में जम्मू कश्मीर के पहलगाम गई थी। पहलगाम से गुप्त मिशन पर पाकिस्तान पहुंची। पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के संपर्क में थी। उत्तर प्रदेश के रामपुर का कारोबारी है। शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान से कॉस्मेटिक कपड़े मसाले का अवैध रूप से कारोबार करता था। व्यापार की आड़ में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए भी काम करता था। हरियाणा के कैथल जिले के गांव मस्तगढ़ से पकड़ा गया। देवेंद्र सिंह एक पूर्व सैन्य कर्मी का बेटा है। लंबे समय से ISI का गोपनीय सैन्य सूचनाएं भेज रहा था। पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर से फेसबुक के जरिए संपर्क हुआ था। हर जानकारी पर 5 से 10 हजार रुपए तक मिलते थे। मोबाइल और लैपटॉप से कई संवेदनशील दस्तावेज और नक्शे भी बरामद हुए। नोमान इलाही हरियाणा के पानीपत जिले से गिरफ्तार हुआ है। नोमान इलाही पेशे से एक कंप्यूटर ऑपरेटर है। पाकिस्तान के लिए डार्क वेब जासूस के तौर पर काम कर रहा था। कई बार रेलवे और मिलिट्री मूवमेंट की जानकारी विदेशी नंबरों पर भेजी थी। गजाला पंजाब की मलेरक कोटला पुलिस ने गजाला को गिरफ्तार किया। गजाला 32 साल की मुस्लिम विधवा है। पाकिस्तान का वीजा लगवाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन जाती थी। पाक उच्चायोग में पदस्थित दानिश से 4 महीने पहले मिली। दानिश ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया। गजाला के माध्यम से दानिश बाकी एजेंटों तक पैसा भेजता था। यामिन मोहम्मद की गिरफ्तारी भी पंजाब की मलेरकोटला पुलिस ने की। यामिन मोहम्मद के साथ ही गजाला की गिरफ्तारी हुई है। यासिन पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले दानिश के संपर्क में था। नूह जिले के नगीना थाने के रजाका गांव से पकड़ा गया है। व्हाट्सएप से देश की सैन्य गतिविधियों को पाकिस्तान भेजता था। अरमान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मोहम्मद मुर्तजा अली जालंधर से गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया। खुफिया इनपुट के बाद मोहम्मद मुर्तजा अली की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहा था। खुद विकसित किए गए एक मोबाइल ऐप के जरिए जासूसी कर रहा था। मोहम्मद मुर्तजा अली के पास 4 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड मिले हैं। इन पाकिस्तानी जासूसों में सबसे ज्यादा चर्चा में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा है। हरियाणा की ये यूट्यूबर ज्योति ट्रैवलर विद जो नाम से एक ट्रैवलर चैनल चलाती है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि वह पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थी। उसने उसे पाकिस्तान बुलाया और वहीं से उसका जासूसी नेटवर्क शुरू हुआ। ऐसे दानिश के जाल में फंसी ज्योति 2023 में वीजा के सिलसिले में पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली गई थी। पाकिस्तान हाई कमीशन में उसकी मुलाकात उच्चायोग के अधिकारी दानिश से हुई।
दानिश ने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। दानिश से मुलाकात के बाद ज्योति ने उसके कहने पर 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की। दानिश के निर्देश पर पाकिस्तान में ज्योति अली अहवान के नाम के व्यक्ति से मिली। अली अहवान ने पाकिस्तान में ज्योति की यात्रा और ठहरने का प्रबंध किया। अली अहवान ने ज्योति को पाकिस्तानी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से मिलवाया। ज्योति से मुलाकात करने वालों में शाकिर और राणा शहबाज भी शामिल थे। भारत लौटने के बाद भी ज्योति सोशल मीडिया माध्यमों से पाकिस्तान के संपर्क में बनी रही। ज्योति भारत की संवेदनशील और खुफिया सूचनाएं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भेजी। ज्योति मल्होत्रा के सोशल मीडिया अकाउंट्स के कई पोस्ट बताते हैं कि पाकिस्तान के अधिकारी उस पर किस कदर मेहरबान थे और वो उनसे किस गहराई तक जुड़ी हुई थी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਮੈਮ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ कैसे हो? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, लोगों को बुलाओ, ऐसे सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए, आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश में छिपकर रहने वाले गद्दारों की एक चैन सी सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्रीय एजेंसियों के मिलने वाले इनपुट पर हरियाणा और पंजाब की खुफिया एजेंसियां, पुलिस, साइबर पुलिस सक्रिय हुई तो नतीजा निकला कि 12 दिन में दोनों राज्यों से 8 जासूसों की गिरफ्तारी भी हो गई है। देखना यह है कि देश के गद्दार और पाकिस्तान के यार कहां-कहां छिपे हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इनमें कितनों पर शिकंजा कस पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। पाकिस्तान की इस नई चाल से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मुस्तैद हो गई हैं। पाकिस्तान उच्चायोग का एक अधिकारी दानिश इन गद्दारों को हैंडल कर रहा था और उस देश छोड़ने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। पकड़े गए जासूसों से पूछताछ के बाद बाकी जासूसों की तलाश भी की जा रही है। जैसे जैसे पाक के जासूस पकड़े जा रहे हैं, नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि कहां तक फैला है इन जासूसों का जाल। पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों की इनकी धरपकड़ के निर्देश दिए। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इनकी खोज खबर में लगी हैं। मामला इसलिए भी गंभीर है, ये जासूस पाकिस्तान सैन्य अधिकारियों तक ISI के इशारे पर भारत के सैन्य क्षेत्र, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल सहित अन्य ठिकानों की तस्वीरें व जानकारी पहुंचा रहे थे। देश भर में पुलिस पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है। पुलिसिया तंत्र अपनी हर गतिविधि की रिपोर्ट केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने के साथ उनसे निर्देश भी ले रहे हैं। जो PIOs हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हम काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वाज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स। और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज नॉट फॉट ओनली ऑन दी बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडस ऑपरेंडी जो हमें पता चला है कि जो PIOs हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहां पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपनी नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हम काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वाज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और she has also visited चाइना once। और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए।
जासूसों की करतूत सिर्फ सूचनाएं लीक करने तक सीमित नहीं मिली है। इनके आईएसआई और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ गहरे ताल्लुक भी मिले हैं। अभी तक हत्थे चढ़ने वाले सभी जासूसों की उम्र 30 से 35 के बीच है। इसके अतिरिक्त सभी जासूस एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इनके बीच की कड़ी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात अस्तान रहीम उर्फ दानिश था, जिसे जासूसी के आरोप में 13 मई को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने देश छोड़ने के आदेश जारी किया था। पाक की यात्रा करने की मंशा से हाई कमीशन जाने वाले युवाओं को दानिश ने जासूसी के दलदल पर धकेला। पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसों में अधिकांश हरियाणा के हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दावा है कि एक भी गद्दार को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस इन्हें पाताल से भी ढूंढ निकाले। जो पकड़े गए हैं कि हमारे ही यहाँ देश में रह करके अपने एक ऐसे पड़ोसी देश, क्योंकि भारत की संस्कृति में, हमारे संस्कारों में, हमारे ऋषियों ने, संतों ने, हमारे गुरुओं ने हमें ये शिक्षा दी है कि हम अपने आप को भी और दूसरे को भी हम स्वस्थ और ठीक रखें, ये हमारे संस्कारों में है। परंतु जिस प्रकार का हमारे पड़ोसी देश ने नापाक इरादों से हमारे जो भारत के नागरिक थे, जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, किस प्रकार से टारगेट तरीके से उनके बच्चों के सामने मौत के घाट उतार दिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि अब समय आ गया है कि जो आतंकवाद की बची कुची जमीन है उसको मिट्टी में मिलाने का। और हमारे जांबाज सैनिकों ने उस आतंकवाद की मिट्टी को मात्र 3 घंटे में मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और क्योंकि भारत के लोग वो द्वेष भावना नहीं रखते, परंतु अगर इस प्रकार से कोई छेड़ता है उसको छोड़ेंगे भी नहीं। हर जासूस की अलग जिम्मेदारी। पाकिस्तान उच्चायोग के अफसर दानिश के इशारे पर काम करते थे जासूस। पंजाब और हरियाणा से पकड़े गए जासूसों को सौंपी गई थी अलग अलग जिम्मेदारी। पानीपत से पकड़े गया नोमान इलाही सेना की गतिविधियां और ट्रेनों के आवागमन की जानकारी देता था। मलेरकोटरा की गजाला उर्फ गजाला खातून भारतीय सेना के ट्रकों की आवाजाही, सेना के ठिकाने और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी पाकिस्तान तक भेजती थी। नूह का अरमान ने पाकिस्तानी एजेंटों के निर्देश पर भारतीय सिम कार्डों की उपलब्ध करवाता था। कैथल के देवेंद्र सिंह पर पाकिस्तानी गोपनीय जानकारी भेजने, जासूसी गतिविधियों से लोगों को पैसा भेजने का जिम्मा था। इसके साथ ही ऐप के जरिए भारतीय न्यूज चैनलों की जानकारी, देश के अंदर के हालात, सोशल मीडिया पर चलने वाली जानकारी भेजने का जिम्मा मुर्तजा और ज्योति मल्होत्रा को था। बिहार निवासी मुर्तजा जालंधर में नौकरी करता था। हिसार की ट्रैवलर ब्लॉगर ज्योति पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पर सकारात्मक छवि दिखाने वाले कंटेंट दिखाती थी। पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश ने संपर्क में आने के बाद वो 2 बार पाकिस्तान गई। वहां के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अधिकारियों से मिलकर भारत आने के बाद व्हाट्सएप और स्नैपचैट से जासूसी करने लगी थी। ज्योति की इस हरकत का पता लगने के बाद उसका परिवार भी शर्मिंदा था। पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। भारत में सक्रिय आतंकी संगठनों का समर्थन, पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ के बाद अब उसने भारत में अपने जासूसों का जाल बिछाना शुरू किया है। देखना यह है कि उसके इस जाल को हमारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को कैसे नष्ट कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा देश के संवेदनशील इलाकों की जानकारी पुलिस तक पहुंचा रही थी। उसने आतंकी हमले से पहले के पहलगाम हमले का भी दौरा किया था। इस बात की गवाही उसके यूट्यूब चैनल के वीडियो ने दे दी है। ज्योति की इन गतिविधियों का पता लगने के बाद एनआईए उससे राज उगलवाने की तैयारी में है। आतंकी हमले से पहले पहलगाम गई थी ज्योति। राजस्थान में पाक बॉर्डर पर भी गुजारी रात। बॉर्डर की रैकी के बाद गई थी पाकिस्तान।
ज्योति मल्होत्रा से राज उगलवाएगी एनआईए। ज्योति मल्होत्रा के वीडियो ही दे रहे हैं गवाही। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति पहलगाम आतंकी हमले से पहले कश्मीर गई थी। यहां पर वह उन सब जगहों पर गई जो आतंकवादियों के निशाने पर रहे थे। इसकी पुष्टि उन वीडियो से हो रही है जो उसने अपनी यूट्यूब चैनल पर शेयर किए। ज्योति जिन जगहों पर गई उनमें पहलगाम के अलावा गुलमर्ग, डल लेक, लद्दाख और पेंगोंग लेक तक शामिल है। पेंगोंग इलाका चीन से लगी लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC से सटा हुआ है। ज्योति पहली बार साल 2024 और फिर इसी साल बाद 5 जनवरी 2025 को 2 बार कश्मीर घूमने के लिए गई थी। उसने अपने वीडियो में पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर भी दिखाए। इनमें अटारी, बाघा और राजस्थान का थार शामिल है। उसने यूट्यूब पर जो वीडियो शेयर किए उनमें फेंसिंग तक दिखाई गई। हिसार पुलिस की जांच में सामने आया कि मार्च महीने में वह पाकिस्तान गई। ऐसे में उस पर शक गहराता जा रहा है कि वह कश्मीर और बॉर्डर स्टेट में ट्रैवलिंग के लिए गई थी या फिर पाकिस्तान की जासूसी करने के लिए पहुंची थी। आशंका है कि यहां से जानकारियां जुटाकर उसने पाक खुफिया एजेंसी तक पहुंचाई। इन्हीं आशंकाओं पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA हिसार जाकर ज्योति से पूछताछ करने की तैयारी में है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़े जाने के बाद एक और यूट्यूबर सुर्खियों में है। ये यूट्यूबर का नाम है नवांकुर धनखड़, जो कि डॉक्टर यात्री के नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है। डॉक्टर यात्री भी पिछले साल मार्च में पाकिस्तानी दूतावास की नेशनल डे पार्टी में शामिल हुए थे, जिसमें ज्योति पाक दूतावास के अधिकारी दानिश से फ्रेंडली तरीके से मिलती हुई नजर आई थी। ज्योति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डॉक्टर यात्री यूट्यूब चैनल चलाने वाले नवांकुर धनखड़ के साथ सेल्फी पोस्ट की थी। ज्योति की तरह नवांकुर धनखड़ ने भी इसी पार्टी के फोटो उन्होंने अपने अकाउंट पर शेयर किए थे। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर उन पर भी जासूस होने के आरोप लगने लगे हैं। लोगों ने इन आरोपों के बाद धनखड़ ने वीडियो जारी कर कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया हो तो पुलिस जेल भेज सकती है। नवांकुर धनखड़ ने पाकिस्तान के कई वीडियो पोस्ट किए थे। देखना यह है कि ज्योति मल्होत्रा पर शिकंजा कसने वाली सुरक्षा एजेंसियां उन पर क्या एक्शन लेती हैं। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद एक और यूट्यूबर नवांकुर धनखड़ भी संदेह के दायरे में हैं। डॉक्टर यात्री नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले नवांकुर धनखड़ की भी पाकिस्तानी दूतावास की नेशनल डे पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि धनखड़ अपनी देशभक्ति की अब दुहाई दे रहे हैं। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़े जाने के बाद एक और यूट्यूबर सुर्खियों में है। ये यूट्यूबर का नाम है नवांकुर धनखड़, जो कि डॉक्टर यात्री के नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है। डॉक्टर यात्री भी पिछले साल मार्च में पाकिस्तानी दूतावास की नेशनल डे पार्टी में शामिल हुए थे, जिसमें ज्योति पाक दूतावास के अधिकारी दानिश से फ्रेंडली तरीके से मिलती हुई नजर आई थी। ज्योति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डॉक्टर यात्री यूट्यूब चैनल चलाने वाले नवांकुर धनखड़ के साथ सेल्फी पोस्ट की थी। ज्योति की तरह नवांकुर धनखड़ ने भी इसी पार्टी के फोटो उन्होंने अपने अकाउंट पर शेयर किए थे। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर उन पर भी जासूस होने के आरोप लगने लगे हैं। लोगों ने इन आरोपों के बाद धनखड़ ने वीडियो जारी कर कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया हो तो पुलिस जेल भेज सकती है। भाई भी मैं सुबह उठा था आयरलैंड में और सुबह सुबह पता नहीं कितने लोगों ने भेज दिया। लोग कमेंट कर रहे वीडियो में, भाई तूने भी पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन दी, ये दिया है। क्योंकि कुछ यूट्यूबर अरेस्ट हुए हैं हरियाणा में और छोटे मोटे और लोग अरेस्ट हुए हैं इस केस से रिलेटेड जो भी चल रहा है। तो लोग लिख रहे हैं भाई यात्री डॉक्टर भी गया था, नवदीप भी गया था, मनोज भैया भी गए थे। ठीक है भाई, तो जिस दिन मैं इंडिया एंटर करूंगा ना भाई, पासपोर्ट स्कैन करते ही मेरा वैसे ही लोगों को पता चल जाएगा मैं इंडिया आ चुका हूँ। वहां की पुलिस को पता चल जाएगा, जो भी CBI CIA जो भी है सबको पता चल जाएगा। ठीक है, और मेरे खिलाफ एक भी सबूत हो ना, एक भी मतलब थोड़ा सा भी सबूत हो कि मैंने अपने देश इंडिया के साथ सिक्योरिटी ब्रीच में पाकिस्तान की मदद करी या फिर कुछ भी करा है, एस्पियोनाज जो कह रहे हो ना, एस्पियोनाज का मतलब भी पता होना चाहिए, कुछ भी करा है भाई, मेरे को वहीं से उठा के एयरपोर्ट से जेल में पटक देना, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। नवांकुर धनखड़ ने पाकिस्तान के कई वीडियो पोस्ट किए थे। देखना यह है कि ज्योति मल्होत्रा पर शिकंजा कसने वाली सुरक्षा एजेंसियां उन पर क्या एक्शन लेती हैं।
एक और चंद सिक्कों के लालच में ये पाकिस्तान की जासूसी करने वाले देशद्रोही है, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे भी वक्त हैं जिन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर पाकिस्तान में रहकर देश के लिए जासूसी की है। एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी से हम आपको रूबरू करा देते हैं। अजीत डोभाल का एक कारनामा काफी फेमस है। 70 के दशक में पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहा था। इसकी भारत के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। अजीत डोभाल को इसकी जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी मिली। डोभाल पाकिस्तान गए और सबसे पहले उस इलाके को खोजा जहां इसकी तैयारी चल रही थी। सेंटर के बाहर बैठकर भीख मांगना शुरू कर दिया। इस बात की भी पुख्ता जानकारी नहीं थी कि सेंटर में परमाणु परीक्षण की तैयारी चल रही है। तब उन्होंने वो जगह खोजी जहां उस सेंटर के वैज्ञानिक बाल कटवाते थे। उन्होंने बालों का सैंपल इकट्ठा किया और उसे भारत भेजा। टेस्ट में पता चला कि ये बाल न्यूक्लियर परीक्षण में एक्सपोज हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया कि पाक यहीं पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। अजीत डोभाल पाकिस्तान की गलियों में कई सालों तक मुस्लिम बनकर रहे। इस दौरान उन्होंने खुद को एक मुसलमान के रूप में ढाल लिया था और किसी को इस बात की भनक नहीं लगने दी कि वो एक भारतीय हैं और हिंदू धर्म से हैं। हालांकि एक मोड़ ऐसा आया जब पाकिस्तान में उनकी पोल खुल गई थी। ये कहानी उन्होंने पिछले दिनों खुद ही बयां की थी। नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस अलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं? कहने लगे, उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा। खैर वो मैंने करवा ली या नहीं करा, इसके बाद में भी है दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं पर दिखाई देते हैं। लेकिन मैंने कहा ये बताइए इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना नहीं, मैंने नहीं कहा, उसने कहा। उसने कहा देखो पता मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। कितनी शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस देश में अजीत डोभाल जैसे राष्ट्रभक्त पैदा हुए हों, वहां के कुछ युवा कुछ रुपयों में बिककर पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं। देखना यह है कि सरकार इन्हें कौन सा सबक सिखाती है कि कोई दूसरा ऐसा करने की सोच भी न सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। युद्धों में कभी नहीं हारे हम, न हारने से डरते हैं और चल छंदों से हर बार पराजय पाई है। अपने घर के जयचंदों से ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में देशभक्ति की लहर चली। हमारी सेनाओं ने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी अड्डे नष्ट किए, पाकिस्तान की परमाणु धमकी की हवा निकाल दी, उससे देशभक्तों का सीना चौड़ा है। लेकिन कुछ गद्दारों की हरकतों ने हमें शर्मिंदा भी किया है। हालांकि ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों की कामयाबी भी है कि पाक के एक और नापाक मंसूबे को हमने नाकाम कर दिया है।